आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस महीने की हम किसी भी तारीख को यहाँ पे आंदोलन पे बैठ सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको अभी ये टेंडर नहीं दिया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। वो लोग को कोई अधिकार नहीं। अगर आज ये सब लोग बैठ जाएं तो मैं देखना चाहती हूँ कि टेम्बा हॉस्पिटल को कौन करता है। ये लोग को लगता है कि ये कर्मचारी हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनसे गधे के जैसे काम लिया जाए और ये लोग गधे के जैसे काम करते रहें और हम इनको सैलरी टाइम पे ना सैलरी दें और ना इनकी सैलरी बढ़ाएं। जिनको कुछ आता जाता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं। महाराष्ट्र शासन और सैलरी कितनी है इनको? 10,000। तो ये भेदभाव क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। मैं मौजूद हूं इस वक्त टेम्बा हॉस्पिटल में। आपको बता दें, अभी कुछ समय पहले हमने टेम्बा हॉस्पिटल में जो डॉग बेसिस पे जो यहाँ पे कर्मचारी थे, उन लोगों की परेशानियाँ क्या थी, किस तरीके से वो लोग काफ़ी महीनों से जूझ रहे थे, वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया है। आज भी हमारे साथ जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ जो है स्थिति में बदलाव आया है कुछ, क्योंकि इनका ऐसा कहना था जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सभी लोग हैं, लोगों को सैलरी और पीएफ जो है वो नहीं मिल रहा था। हालांकि हमने न्यूज़ चलाई थी, इस तरीके से काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट भी किया था कि जो जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आया है उनको, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो है। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति कैसी है यहाँ पे बात करते हैं। नीता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, कुछ समय पहले हम आए थे जिसमें ये बताया गया था कि अभी तक जो है प्रॉब्लम जो है उनकी वही चल रही है। तो अभी की करंट की क्या सिचुएशन है? क्या कुछ बेहतर हुआ है? क्या कुछ जो है सिचुएशन में कुछ बदलाव आया है? देखिए, जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन अभी भी है, कोई बदलाव नहीं आया है। इनकी जो सैलरी थी वही सैलरी है। उल्टा इस महीने तो, पिछले महीने तो ये लोग को किसी को 100 रुपया कम, किसी को 500 रुपया, किसी को 700 रुपया, ऐसे ये लोग ने काट के पैसे दिए हुए हैं। और दूसरा ऐसा है कि इन लोगों ने अभी तक जो इनका पीएफ वगैरह अभी सब लोगों का तो मेरे को नहीं लगता आया है, कुछ ही लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया है। ऊपर से इन लोगों को फिर अभी ये लोग का ये टेंडर मतलब ख़त्म हो रहा है फिर से। हम ये चाहते हैं कि इनको अभी ये टेंडर नहीं दिया जाए, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। मैं कल ये लेटर दे करके भी आई हूँ, मैं आपके माध्यम से ये लेटर बता देती हूँ। मैं डीडी थाना ऑफिस गई थी, डीडी सर को और कैलाश पवार सर को, दोनों को मैं लेटर दे करके आई हूँ। अभी जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ का ये दिया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर इनका ये जो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पर हैं स्टाफ, इनकी सैलरी बढ़ाएगा तो ही उन कॉन्ट्रैक्टरों को इधर लाया जाए। अदरवाइज ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों की ज़रूरत नहीं है जो इनके ही पैसे, इनके ही पेट काट करके अपने घर भर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, इस महीने की हम किसी भी तारीख को यहाँ पे आंदोलन पे बैठ सकते हैं और पूरी तादाद में सब अपना काम छोड़ के यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो अभी तक हमने वो तारीख ये नहीं, पर इस महीने की किसी भी तारीख को हम बैठ सकते हैं। और आज कुछ लोगों को कोई भी उठ आता है, उनको बोल के जाता है उनको निकालने को, तुम निकल जाओ, तुमको इधर काम। अरे वो लोग होते कौन है किसी को काम से निकालने वाले? वो लोग को कोई अधिकार नहीं। अगर आज ये सब लोग बैठ जाएं तो मैं देखना चाहती हूँ कि टेम्बा हॉस्पिटल को कौन करता है। क्या परमानेंट वाले टेम्बा हॉस्पिटल में काम करेंगे जो ये लोग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वेजेस वाले? यहाँ पे बोला जाता है कि हम परमानेंट हैं, हम पढ़ाई लिखाई करके हम परमानेंट हो गए हैं। तो मैं आज आपकी जानकारी के लिए बोलती हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप कितने पढ़े हो? आपसे पूछना चाहूँगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? मेरा ग्रेजुएशन हुआ है मैडम, बीए में। कितने टाइम आप यहाँ पे, कितने साल से हैं? 8 साल से। 7 साल हो गया मुझे काम करके यहाँ पे। मैं अभी पोस्टमार्टम रूम देख रहा हूँ। लास्ट टाइम पे आपने जब न्यूज़ बनाई थी, वो न्यूज़ वायरल तो बहुत हुई, लोगों तक मालूम पड़ गया कि हमें 10,000 11,000 पगार मिल रहा है, बट अभी तक कुछ भी नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर। अभी देखो, भारत सरकार ने भी एक 4 कोड वेजेस लागू किया है, पूरे भारत में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बट महाराष्ट्र सरकार उसको लागू क्यों नहीं कर रही है? आज हमें खाली इतना है, हमारा हक का ही दो, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो हक है वो दे। हाँ, बहुत सही बात की। और आपसे पूछना चाहूँगी, इसके अलावा जैसे आपने कहा अभी तक, क्योंकि पिछली बार भी हम आए थे तो आपने कहा था हम आंदोलन जो है वो करेंगे, तो अभी क्यों आपको लगता है कि अभी जो है आंदोलन की ज़रूरत है? देखिए, अभी मुझे इसलिए लगता है कि हमें आंदोलन की ज़रूरत है क्योंकि ये चिकने घड़े हैं, इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। ये लोग को लगता है कि ये कर्मचारी हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनसे गधे के जैसे काम लिया जाए और ये लोग गधे के जैसे काम करते रहें और हम इनको सैलरी टाइम पे ना सैलरी दें और ना इनकी सैलरी बढ़ाएं। अभी मैंने आपको एक और मैंने ये बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम परमानेंट हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये भी पढ़े लिखे हैं,
यहाँ पे ग्रेजुएट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पर हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस पे क्यों नहीं है, क्यों है वो लोग क्यों नहीं परमानेंट हुए? फिर दूसरी बात, जो भी परमानेंट है यहाँ पे स्टाफ और जो जो डिपार्टमेंट में है, मैं उन सबकी डिग्रियाँ निकलवाऊंगी और उसके बाद उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाऊंगी सही में ये डिग्रियाँ रियल में इनकी सही डिग्री है या बोकस डिग्री है। जो इन लोगों ने जिस रुबाब से बोला था कि हम परमानेंट पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, तो मुझे वही देखना है। तो ये जितने लोग हैं ये लोग भी तो बेचारे अपना खून पसीना बहा करके इधर काम कर रहे हैं, अपना पेट काट के काम कर रहे हैं, तो इनके साथ भेदभाव क्यों? इनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, तो इनको भी परमानेंट किया जाना चाहिए। इतने सालों से है ये, तो हमारा यही है। और पिछली बार भी हमने बोला था हम आंदोलन करेंगे, लेकिन किसी कारण बस हम आंदोलन नहीं कर पाए। पर इस बार एक आवाज में सब लोग मेरे साथ है कि इस बार हम लोग आंदोलन करेंगे, मतलब करेंगे। और ये हम इस महीने के किसी भी तारीख को आंदोलन पे बैठेंगे, तब हमको ये देखना है कि परमानेंट लोग कितना काम करते हैं, हाउसकीपिंग का कितना काम करते हैं या ये कितना काम करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ आता जाता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे बैठे हुए ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या कसूर किया? आज पीएम में फैन नहीं है, ये बेचारे गर्मी में बैठते हैं। इतनी बार लेटर दिया है, क्यों इन लोगों को ये सब फैसिलिटी नहीं है? यहाँ पे बॉडियाँ रखी जाती हैं, यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है, यहाँ पे इस गर्मी में ये बेचारे बैठते हैं, इस गर्मी में अंदर पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं, ये सब करते हैं। तो क्या इनको अधिकार नहीं है हवा में बैठने का? खाली उन लोगों को परमानेंट को अधिकार है क्या? तो एक दिन जरा परमानेंट भी इधर पोस्टमार्टम करने को आए और उधर का ये भी करें। हम आंदोलन में बैठेंगे, एनी हाउ कंडीशन हम आंदोलन में बैठेंगे, ये मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ। ये लेटर हम सब जगह पे दे रहे हैं, दे भी चुके हैं और हम आंदोलन पे बैठने वाले हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहती हूँ। आज जैसे पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है, ये महाराष्ट्र शासन का है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है जो महानगर पालिका का है, उनको आज 21,000 रुपये सैलरी है। तो इन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? महाराष्ट्र शासन, नाम बड़ा दर्शन छोटा। हाँ, महाराष्ट्र शासन और सैलरी कितनी है इनको? 10,000। तो ये भेदभाव क्यों? जो यहाँ की जनता है, जो मीरा भाईंदर की जनता है, वो इस टेम्बा हॉस्पिटल में ज़्यादा आते हैं, टैक्स नगर पालिका को देते हैं, ठीक है। तो जब वो टैक्स नगर पालिका को जाता है, तो मेरा ये कहना है कि अगर मीरा भाईंदर के जो जितने भी रहवासी टेम्बा हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, तो नगर पालिका वो टैक्स लेते हैं, तो नगर पालिका को चाहिए कि हर वो टैक्स का कुछ 10 से 20 लाख रुपए तक का यहाँ पर हमें पैसा नहीं चाहिए हमारे हॉस्पिटल को। यहाँ पे जो भी हमारी ऐसे कोई ज़रूरतें हो या कमी का हो तो उसको वो पूरा करें। ये मैं महापौर मैडम से भी कहना चाहूँगी, ये आमदार सर से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि जनता तो मीरा भाईंदर की है ना, टैक्स नगर पालिका ले रही है और हमारे कर्मचारी बेचारे कम पगार में इधर नौकरी कर रहे हैं और इंदिरा गांधी में या नगर पालिका के इन लोगों को इतनी सैलरी दी जा रही है। तो इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, इनको भी जो सैलरी अभी जो किमान वेतन है उस हिसाब से इनकी सैलरी दी जाए। इनको 21,000 से इनको 22-25 हज़ार तक इनकी सैलरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा यहाँ पे अभी की जो सिचुएशन है, ये जो हमने न्यूज़ किया था, मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा, लेकिन फिर भी आज भी जो सिचुएशन है वो ऐसी की ऐसी ही है। कोई ज़्यादा जो है इसमें फ़र्क नहीं आया है। यही वो लोग हैं जिनसे हमने पिछली बार जब बात की थी तो उन्होंने दर्द अपना जो है हमारे साथ बयां किया था कि किस तरीके से यहाँ पे नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन जो तनख्वाह पाने के लिए इनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आपको बता दें, यहाँ पे जब हमने बात करी है इन लोगों से, तो 2 मुख्य कारण जो है उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो बताया कि अगर यहाँ पे, क्योंकि टेंडर जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर है उसका टेंडर पीरियड जो है वो ख़त्म होने वाला है, जो नया टेंडर जो भरा जाएगा, इनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो सैलरी है वो बढ़ के मिलनी चाहिए और समय पे जो है वेतन आना चाहिए। दूसरी बात ये उन्होंने कही है कि इस महीने की कोई सी भी तारीख को ये लोग आंदोलन में बैठ सकते हैं, क्योंकि अब ये जो मामला है ये परमानेंट वर्सेस नॉन परमानेंट नहीं रह गया। ये लोग बेसिक सी सुविधाएं हैं जो ये लोग जो है डिमांड कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि किस तरीके से पोस्टमार्टम जो रूम है उसमें पंखा भी नहीं है। तो ये बेसिक सुविधा जो है मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसे छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।